मंदिर में मुझे रंगनाथा रामायण सुनने का अवसर मिला। मैंने वहां भक्तों के साथ भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया। मान्यता का है कि यहीं पास में भगवान श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी पुण्य अवधि में यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। दक्षिण दौरे पर पहुंचे पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरा देश राममय है और राम भक्ति में सराबोर है। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए राम राज्य का जिक्र करते हुए इसकी परिभाषा को बताया। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। राम राज्य सुशासन के इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ा था, जहां सम्मान से, बिना भय के हर कोई सिर ऊंचा करके चल सके, जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, जहां कमजोर की सुरक्षा हो और जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो। आज 21वीं सदी के आपके आधुनिक संस्थान के 4 सबसे बड़े ध्येय यही तो है। पीएम मोदी ने अपनी जनसभा में प्रभु राम पर सियासत करने वाले विपक्ष के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे लालच में ही कई बार लोग अपने कर्तव्य, अपनी शपथ को भूल जाते हैं। इसलिए आप सभी अपने कार्यकाल में प्रभु राम की कही ये बात अवश्य याद रखिए। पलाश समुद्र में आयोजित रैली में पीएम ने 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा देते हुए देश में हो रहे विकास की चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, गरीब, किसान, महिला और युवा, इन सबको हमने सशक्त बनाने का काम किया है। और आप देखिए, आज जब देश का टैक्स पेयर ये देख रहा है कि उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, वो भी आगे बढ़कर टैक्स देने को तैयार हुआ है। इसलिए बीते वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी हमने जो कुछ जनता से लिया, वो जनता के चरणों में ही समर्पित कर दिया। यही तो सुशासन है, यही तो राम राज्य का संदेश है।
लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर का रामायण में भी खास स्थान है। ये वही जगह है जहां जटायु ने भगवान श्री राम को सीता के अपहरण के बारे में बताया था। लेपाक्षी जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी नासिक में काला राम मंदिर में पूजा अर्चना, सफाई और उसके अगले दिन गौ सेवा करते नजर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। पाकिस्तान में घुसकर ईरान ने की कार्रवाई। आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में 2 बच्चों की मौत, 3 लोगों के घायल होने की खबर। गाजा पट्टी में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। हमास आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी। गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ के हमले में भारी तबाही। हवाई हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह। हमास की कैद से रिहा हुई महिला ने सुनाई आप बीती। युद्ध के दौरान आतंकियों ने किया था अपहरण। दक्षिणी गाजा में इजराइल का ऑपरेशन जारी। बमबारी में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह। गाजा के हालात पर यूरोपीय संघ ने जताई चिंता। ईयू ने हमास के आतंकियों को ठहराया दोषी। गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन। हमास के आतंकियों के ठिकाने पर छापेमारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हमला। बमबारी में आतंकियों के कई ठिकाने नेस्तनाबूद हुए। उधर कोरियाई नेता किम जोंग उन की दक्षिण कोरिया को धमकी। कहा भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। अमेरिका पर भड़काने का आरोप लगाया। लाल सागर में तनाव के बीच हूती विद्रोहियों का दावा। ग्रीक मालवाहक जहाज पर हमले का दावा किया। लाल सागर में तनाव के हालात पर अमेरिका का बयान। कहा सख्ती के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा हूती। ईरान के हवाई हमलों पर इराक के प्रधानमंत्री का बयान। मसरूर बरजानी ने ईरान के फैसले को बताया कायरतापूर्ण। स्विट्जरलैंड में यूएन के महासचिव गुटेरेस से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान हुई मुलाकात। यूक्रेन से जारी युद्ध पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। कहा यूक्रेन में पूरी क्षमता से जंग लड़ रही है सेना। में विराजमान कराया जाएगा, उनका गृह प्रवेश कराया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। जनवरी की पहली किरण करोड़ों दियों को प्रज्वलित करेगी। तब कलयुग में त्रेता युग की वापसी होगी और भक्त अपने राम को अपनी नजरों से निहार पाएंगे। उनका दिव्य दर्शन